सना, सना, व्हाट द हेल इज दिस? मैं तो समझता था कि तुम्हारा टेस्ट कुछ तो बेहतर होगा। ये किस किस्म की तस्वीरें तुमने कमरे में लगाई हुई? अगर पेंटिंग्स ही लगानी थी तो मुझसे कहती, मैं किसी मशहूर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगवाता। तो क्या बुराई है उन तस्वीरों में? बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और जस्ट शट अप, हटाओ उन्हें वहां से। अदनान, मुझे उनकी जरूरत है। व्हाट? यस, आई एम प्रेग्नेंट। हाउ कम? अभी तो हमारी शादी हुई। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सना। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं भी उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं। अदनान, मैं समझती हूँ हम लोग उस बच्चे को अच्छी तरह से पाल सकते हैं। बच्चा अफोर्ड करना, उसकी तरबियत करना दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे पास पैसा है लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आता क्या? अबॉर्ट करवा लो इसे। एबॉर्शन? इतनी मैं इस बच्चे को ही तस्लीम नहीं करता। इतना जवाब काफी है ना? ये कोई जवाब नहीं है कि आप उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मुझे यकीन नहीं है कि ये बच्चा मेरा है। अदनान, ये घटिया बात आपने सोची भी कैसे? ये सोच कोई हवा में उड़ती हुई मेरे जहन में नहीं आई थी। बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। अगर इतनी ही बेएतबारी हो गई है तो ये बच्चा इस दुनिया में आए ना आए, क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लिखोगी बाप की जगह पर? रावतलान ही लिखोगी ना तुम तो मुझ पर फर्क पड़ता है। ये कोई यूरोप अमेरिका नहीं है जहां पर फॉर्म पर सिर्फ मां का नाम लिखा जाए। क्या लिखोगी वहां पर बाप का नाम? रावतलान या फिर साथ? बस अदनान, मैं अपनी तस्लील तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे की नहीं। एक लफ्ज और नहीं सुनती मैं। ये बच्चा मेरा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठाऊंगी। ये बच्चा इस दुनिया में आएगा और जरूर आएगा। कुछ सोचना पड़ेगा था। इससे पहले कि मसला ज्यादा खराब हो जाए, मुझे सना से बात करनी पड़ेगी। आप नहीं जानते कि मैं आपकी बात सुन के कितनी खुश हूं। आई नो कि तुम ये समझ रही होगी कि मैं बहुत सेल्फिश हूं और अपने होने वाले बच्चे का एहसास मुझे सब कुछ कहलवा रहा है। अगर ऐसा है ना तो ये मेरे लिए और भी खुशी की बात है। बस तुम खुश रहा करो।
आज से मैं खुद तुम्हारा सारा डाइट प्लान चेक करूंगा और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने? आज से मैं केबल बंद करवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की न्यूज़ सुनकर तुम डिप्रेस हो, बल्कि तुम्हारी पसंदीदा सारी डीवीडीज ले आऊंगा ताकि तुम सारे वो प्रोग्राम देख सको जिसे देखकर तुम खुश हो सको। और सबसे पहले एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर से तो मैं चेकअप करवा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा। अपने बच्चे के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और प्लीज तुम्हें मेरी चंद बातें माननी होंगी। फॉर गॉड सेक प्लीज तुम ना नहीं करोगे? हाँ, आई प्रॉमिस आपकी सारी बातें मानूंगी। मिसेज अदनान, आप होश में आ गई? डॉक्टर क्या हुआ था? इस तरह से एनेस्थीसिया क्यों दिया गया था मुझे? आपका बेबी डेड था, इसीलिए तो डीएनसी करनी पड़ी। अदनान साहब से बात हो गई थी। क्या? डीएनसी? डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा डॉक्टर। हौसला रखिए मिसेज अदनान, अभी आप यंग हैं, अल्लाह फिर औलाद दे देगा। डॉक्टर हेलो सना, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अदनान ने कुछ कहा? तकदीर ने मुझे सजा दी है साथ। मैंने अम्मी का दिल दुखाया था ना। मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या? सना, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसा मत सोचो सना। ये बच्चा ही मेरी जीने की उम्मीद था। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सना? अभी आगे इतनी बड़ी जिंदगी है तुम्हारे सामने। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का? हाँ, आई विश कि मैं तुम्हारे पास आ सकता है इस वक्त। अदनान कहाँ है? आउट ऑफ सिटी है। बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ, बहुत अकेली हूँ। दर्द मिले तो जख्म मुझे टूटे, दिल से उठे धुआं। हेलो कैसे हैं अदनान साहब? डॉक्टर साहब, आप खैरियत? इस वक्त फ़ोन? अदनान साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी करिए। देखिए, सना का अबॉर्शन मैंने आपके कहने पे किया था। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो सकता है।
जी आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सना का अबॉर्शन करवाना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं ऐसा कभी भी ना करता। बस ज़रा ख्याल रखिएगा कि वो किसी और डॉक्टर से ना मिले तो ज़रा अच्छा होगा। जी श्योर। ओह माय गॉड, कितना घटिया आदमी है रावत खान। मगर तुम तो पहले से जानते थे कि वो कितना घटिया। हाँ जानता था, मगर वो इस हद तक जा सकता है इसकी खबर नहीं थी मुझे। तुम ठीक कहते थे कि वो मेरा भी इस्तेमाल कर रहा, और मैं ही खुशफहमी में थी कि मुझे कोई ख्याल करने वाला मिल गया। रानी, जो हरकत उसने की है उससे सना की जान भी जा सकती थी। लेकिन इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज उसकी औलाद होती है। उसने तो अपनी औलाद का ही कत्ल कर दिया। मुझे नफरत हो रही है उससे। लेकिन सना उसके पास बिल्कुल गैर महफूज है। क्या करें? बताता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो साहब? मेरा मिसकैरेज नहीं, अबॉर्शन हुआ था। मैं तो खुद हैरान हो गया था ये सब कुछ सुनकर। लेकिन सना, तुम पर तो बीती है, क्या तुम्हें बिल्कुल पता नहीं चला? कैन आई कॉल यू बैक? जी 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 जी, इन हाफ एन आवर। जी बाय। कहाँ गई थी तुम? और ये तुमने बगैर बताए जाना कब से शुरू कर दिया है? क्यों? तुम बगैर बताए अबॉर्शन प्लान कर सकते हो, तो क्या मैं बगैर बताए जा भी नहीं सकती? व्हाट? क्या कह रही हो तुम, और ये किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें मेरा बच्चा छीन के? क्या हॉल फॉल बक रही हो तुम? किसने कहा ये सब कुछ तुमसे? तुमने उस डॉक्टर के साथ मिलके मेरे बच्चे को मारा है ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को, केस कर दूंगी मैं तुम दोनों को। Shut up! बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। तुम्हारा तो सिर्फ ये काम रह गया है कि तुम मेरी जिंदगी को अजाब में डाल दो। पहले मेरा कारोबार तबाह किया, मेरी साख को तुमने खराब किया, और अब ये बकवास, ये सारी बकवास अब। तो ये सब तुमने इंतकाम लेने के लिए किया? हाँ, लिया इंतकाम तुमसे। Now you've got it. तुमने क्या सोचा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत का ड्रामा रचाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा बोलो? इसलिए कि उस बच्चे का खत्म होना ही बेहतर था, बेहतर था सबके लिए। खत्म तो अब तुम्हें होना है रावत नाथ, और तुम्हारे इस घमंड को भी मैं तुम्हारी असलियत चीख चीख के लोगों को बता दूंगी। चीखना चाहती हो ना तुम, तो जाओ चीखो, जाओ चलाओ जाकर, जाओ चलाओ जाकर। कौन एतबार करेगा तुम्हारी बातों पर? वो सब लोग जो कभी न कभी तुम्हारे जुल्म का शिकार हुए हैं, और उस डॉक्टर की भी असलियत बता दूंगी जो इंसानियत से गिरी हुई हरकत करती आ रही है। जाओ जाओ सना एहसान, जाओ, जो करना है तुम करो जाकर। तुम्हारा इस घर में कयाम पूरा हुआ, तुम जा सकती हो। जा रही हूं मैं यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हेलो अदनान।
मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगी। क्यों? तुम ना भी बुलाओ तो मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आती हूँ, और आज तो तुमने मुझे खुद बुलाया है, तो इनकार का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। लगता है तुम्हारे यार से तुम्हारी बात नहीं हुई। यार? मेरे यार तो तुम हो। और साथ से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम साथ के लिए काम कर रही हो ना? क्या सोचा था तुम लोगों ने कि तुम दोनों मिलकर राव अदनान के साथ खेलोगे, उसका इस्तेमाल करोगे? लोगों का इस्तेमाल करना तो कोई तुमसे सीखे, राव अदनान, और इसके लिए तुम इस हद तक गिर जाते हो कि रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने से भी गुरेज नहीं करते। बकवास मत करो। तुम खुद क्या हो? एक गिरी हुई औरत। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं अदनान कि जिसके साथ तुम जो जुल्म करोगे चुप करके सह लूंगी। और याद रखना, मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। राव अदनान के सामने किसी औरत की ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम भी अपनी आवाज को नीचा रखो। बहुत बहादुर है। हेलो, क्या कत्ल? क्या हुआ? चलो अंदर चलो। हट। इसने कत्ल किया है? हाँ, शक्ल से तो अच्छे घर की लड़की लगती है। आजकल थोड़ी कुछ पता चलता है कि अच्छे घर का कोई है या नहीं। हाई क्लास भी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, और 2 नंबर भी। तो इसका कौन सा नंबर है? अरे ये बड़े घर की होती तो इसके आने से पहले इसके घर वाले ना पहुंच गए होते। क्यों रे, क्यों मारा तूने इसको? तेरी तो एक ही नजर से कत्ल हो जाता, गोली मारने की क्या जरूरत थी? अरे जिसका कत्ल हुआ उसको तुमने देखा नहीं, बड़ा ही खूबसूरत मर्द था। अच्छा, फिर तो जरूर दूसरी औरत का चक्कर होगा। हसद किया है ना तूने? अरे ये क्या हसद करेगी, शादीशुदा मर्द था, जवान बीवी थी घर में। जब आप लोगों को पता ही नहीं है तो कयास राय करने की क्या जरूरत है? हमारा काम है ये, मगर तुम कुछ मुंह से फूट भी तो नहीं रही। अब हमें सिरा तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो अभी तक इसने कुछ बताया नहीं? क्या कहती है? कहती है छीना झपटी में हो गया। सब यही कहते हैं। कोई बात नहीं, हमें भी तरीके आते हैं सब उगलवाने के। तूने सारी तफ्तीश कर ली है? जिसके घर कत्ल हुआ है ना, वो मकतूल का दोस्त है, उसी ने बताया है ये सब कुछ। सना, आंटी आप
मजबूरी में आना पड़ा, लेकिन यकीन करो कि यहाँ आने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। आंटी, अब अदनान का फ्यूनरल इसी घर से होगा, सना को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं उस शख्स का कफन दफन नहीं कर सकती जिसने एक मासूम जिंदगी की जान ली है। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, अजाब मिला उसे। सना चुप कर जा बेटा, किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हमें मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने बच्चे के खोने का गम मनाऊं या उस जालिम का सोग। आहिस्ता बोलो सर, अगर अदनान की मुलाजिमा ने ये बात सुन ली और कहीं तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे दे। अच्छा होता, काश ऐसा ही होता। उस शख्स को मेरे हाथों ही कत्ल होना चाहिए था। चुप कर जाओ सना, हम तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं, मगर दूसरे लोग तो इन बातों को नहीं समझेंगे ना। बेटा खुदा के लिए अपने जज्बात को काबू में रखो। कैसी हो रहा है मैम? आई एम सॉरी, अजीब सा सवाल है, तुम यहाँ कैसे अच्छी हो सकती? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मतलब कैसे आ रहा है? तुमसे मिलने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। बल्कि मैंने एक वकील से बात भी की। मगर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ दूँ? मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने अदनान की मखबरी की, इसलिए उसने तुम पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अदनान इस हद तक जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए एक वकील से बात कर ली। लोग यही समझ रहे हैं कि मैंने अदनान का कत्ल किया। लोगों को कहानी मिल गई, अब उसे अपनी मर्जी से बुन रहे, बुनने दो। तुम अदनान की बीवी के दोस्त हो, उसने तुम्हें मना नहीं किया मेरी मदद करने से? वो अदनान की हकीकत जानने के बाद उससे नफरत कर चुकी। अगर अदनान का कत्ल ना भी होता तो उसे छोड़ के जा चुकी हो। साथ ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। डोंट वरी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अब जाता हूँ और तुम्हारी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैं तुम्हें पहुँचा दूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ। खुदा हाफ़िज़। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मोहम्मद अमीन साहब हैं, ये मार्केटिंग देखते हैं। हमारे जहांजेब साहब ये अकाउंट्स वगैरह का तमाम मामला ये डील करते हैं। अच्छा। मिस्टर तारिक आलम साहब ये परचेजिंग का जितना भी हमारा मामला होते हैं वो ये देखते हैं। तारिक साहब ये ऑफिस की जो मैनेजमेंट है और जो सिक्योरिटी वगैरह है वो देखते हैं। ये अमीन साहब ये हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ये इंजीनियर हैं। ओके मिस्टर अमीन साहब, क्या प्रोग्रेस चल रही है हमारी? तो साथ वापस आ चुका है। हाँ, बेहतर ये होगा कि उसे आप अपने घर में बुलाइए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये मेरी बेटी का घर है, मैं जिसे चाहूं बुला सकती हूँ इस घर में। ये आपकी बेटी का घर नहीं, ये मिसेस पिया राव का घर है। अदनान की वसीयत बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। तो ठीक है, लेट्स सी, जब वसीयत मंजर आम पर आएगी ना तब देखा जाएगा। अगर आपके शौहर ने इस तरह आपको अपनी बेटी के घर में रहते हुए देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? ओह सॉरी, मैंने इज्जत कह दिया। अगर
आपकी कोई इज्जत होती तो आपके शौहर आपको यूं छोड़ के ना चले जाते, और आपकी एक उम्र उन्हें तलाश करते हुए ना गुजर जाती। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। कहाँ छुपी रह सकती हैं ये बातें? लाख पर्दा डालो, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। आपकी जिंदगी खुली किताब की तरह बिया के सामने। शौहर छोड़ के चला गया, बेटी बाप को तलाश करती रही, और कुर्बानी का बकरा कौन बना? अदनान। कहाँ बैठकर सोचती हैं आप ये सब? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? आप क्या समझती हैं? ये सब बातें छुपाकर आप पिया की आंखों में धूल झोंक सकेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस घर के सब दरोदीवार आपके झूठा और मक्कार होने की चुगली खा रहे हैं। बस बिया बस, बहुत बकवास कर ली तुमने, अब अपना मुंह बंद रखो। अभी तो बकवास शुरू की है मैंने, और आपको ये बकवास सुननी पड़ेगी। आप एक झूठी और मक्कार औरत है। पहले आपने अपने शौहर को धोखा दिया और फिर सना के जरिए अदनान को। यही सच है, समझिए आप? आंटी, हमें सना को सब कुछ बता देना चाहिए। साथ मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बेहतर ये होगा कि तुम सना से खुद बात कर लो। सना तुम्हारी बात समझ भी जाएगी और सुन भी लेगी। आंटी, क्या आपको अब भी ऐसा लगता है? मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा। साथ में सना की माँ हूं, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जिंदगी में एक बार जो गलती वो कर चुकी है, वो गलती बार बार नहीं दोहराना चाहेगी। ठीक है आंटी, मैं सना से बात करूंगा। लेकिन अगर वकार उनके बारे में कुछ जानता है तो उसको कुछ बताना चाहिए, ताकि जिससे उसको यकीन आ सके। कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं वकार से बात करूंगी। नहीं आंटी, मैं वकार से खुद बात करूंगा। अगर वो वाकई उनके बारे में कुछ जानता है तो उसे आप लोगों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है साथ, जैसा तुम बेहतर समझो। वैसे साथ, तुम सना से ज़रूर बात कर लेना। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जिंदगी भर वो अपने बाप को किस तरह तलाश करती रही है। मुझे इसका अंदाजा है आंटी, क्योंकि मैं भी इस तलाश का हिस्सा रहा हूं। वैसे सना आएगी कब तक? शाम तक ही आएगी। ठीक है आंटी, फिर मैं जाता हूं। मैं कांटेक्ट में रहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी साद साहब, हमारी बात सुनेंगे आप? जी फरमाइए। अब ऐसी भी क्या बेरुखी कि आप आए और जा भी रहे हैं, और हमसे मिलना गवारा तक नहीं किया? नहीं, वो मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए जल्दी में था। वक्त ही ऐसा आ गया है, हर कोई जल्दी में है। अब आप वकार अहमद को ही ले लीजिए, बड़ी जल्दी है उन्हें। जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी रासफाश किया, और जल्दी जल्दी सना से मरासिम भी बढ़ा लिए। देखिए मिस बिया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। देख लीजिए साहसा, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्या मतलब? सना तो मुझ पे शक करती रही है कि शायद मेरा कोई ताल्लुक है वकार अहमद से,
लेकिन बाद में पता चला वो तो खुद एक ताल्लुक बनाने आए थे सना से। बिया जी जो बोलना है वो जल्दी बोलिए। वैसे तो मैं किसी की बुराई करती नहीं हूँ, लेकिन अब अपनी आंखों से देखा है, वो मैंने आपको ना बताया तो फिर ज्यादती होगी। मेरी समधन समीना बहन छुप छुप के बातें करती रही है वकार से, और सना को उन पे शक हो गया तो उसने पैंतरा ही बदल लिया और सना को शीशे में उतारने लगे। अब आप यहाँ होते तो मैं आपको बताती। अब आप खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है आपकी बात खत्म हो गई। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत? आप फोन पर कुछ गुस्से में लग रहे थे। वकार साहब, मैंने आपको रायमा का केस लड़ने के लिए हायर किया था। रही बात समीना आंटी और सना की, तो वो बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप बेशक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इस तरह बताने की वजह समझ में नहीं आई। आपने समीना आंटी को बड़ी अजीब तरीके से एंगेज कर लिया। क्या आप उनके शौहर को जानते हैं? इसमें अजीब क्या है? मैं वाकई उन्हें जानता हूँ। जब आप जानते हैं तो फिर उन्हें बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्या? बता दूंगा साथ साहब। देखिए वकार, सना को उस वक्त तक बिल्कुल कुछ नहीं बताया जा सकता जब तक कि आपकी बात पर यकीन ना कर लिया जाए। मैं तो आपको काफी समझदार आदमी समझता था साथ साहब। मेरा ख्याल है कि आप दुबई से वापस आने के बाद सना से अभी तक मिले नहीं हैं। It's none of your business। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है, तभी तो बोल रहा हूं। मैं सना को बता चुका हूं। What? जी। देखिए वकार साहब, आप हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। कौन सा जाती मामला साथ साहब? सना और उसकी वालिदा के साथ अब मेरा भी एक रिश्ता बन चुका है। इस मामले को आप जाती मामला कैसे कह सकते हैं? ओह, इसका मतलब है कि बिया बिल्कुल सच कह रही थी। अफसोस कि आपने किस मौके पर किस औरत का नाम ले लिया। मिस्टर वकार, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आइंदा के बाद आप उस घर में कदम ना रखें। अंडरस्टैंड? खुदा हाफिज। अच्छा, तो बिया थी। बिया। थैंक यू। और सुनाओ है ना, इतने अरसे बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस वो मसरूफियत ही इतनी होती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, इसीलिए सबसे मिलना जुलना कम ही रहा। हाँ भाई, मसरूफियत का तो पूछो मत। साल तो जैसे महीनों की तरह गुजर रहे हैं। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो असल में मुझे एक घर रेंट पे चाहिए था। एक बार आपने ही जिक्र किया था कि अगर ज़रूरत हो तो आप कुछ हेल्प कर सकती हैं। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन है ना, उस वक्त मेरा ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं हुआ था। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी न किसी से बात करके तुम्हारे मसला हल करवा दूंगी। तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? जल्दी तो है। असल में जिस घर में मैं रह रही हूँ वो किसी और का है, जल्द से जल्द खाली करना है।
अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक आध दिन में कुछ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। अरे बिया तुम? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। इनसे मिलो, ये है मेरी दोस्त ऐना और ये है बिया। हेलो ऐना। हाय। तो क्या करती हैं आप ऐना? जी मैं जॉब कर रही थी। किसी कंपनी में? जी। बहुत कम बोलती हैं आप, या फिर शायद आपको मेरी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बिया ऐना थोड़ी परेशान है। अच्छा, अगर बुरा ना लगे तो मुझे बता सकती हैं क्या बात है? हाँ वो थोड़ा घर के सिलसिले में परेशान है, मेरा मतलब है रेंट पे चाहिए उसे, इसी सिलसिले में वो आई है यहाँ पर। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है मिसेस खान, अगर इन्हें मुनासिब लगे तो घर का अरेंजमेंट मैं कर दूंगी। इनफैक्ट मेरे पास एक घर है जो काफी अरसे से खाली है, फर्निश है, मेरे ख्याल से एक फैमिली आसानी से रह सकती है। आई एम सॉरी बट मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। अरे ऐसा मत कहो है ना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, मिसेस खान है। अगर तुम मिसेस खान की दोस्त हुई तो फिर मेरी भी दोस्त हुई। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम ऐसा करो, एक दो दिन में कांटेक्ट करके मेरे पास आ जाना। जी जरूर। अब मैं चलूं? श्योर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे अच्छी लड़की है ना, मेरी एनजीओ के लिए काम करेगी क्या? हाँ हाँ कर लेगी, वैसे शायद इसके अच्छे रिलेशन है वकार अहमद से, बहुत अच्छा वकील है और तुम्हारे काम भी आ सकता है। ओह, वकार अहमद। एक मिनट रोकना। एक्सक्यूज मी। आप? ज़ारा, कहाँ जा रही हैं आप? आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आइए बैठिए। चलो भैया। आप यूं ही टैक्सी में सफर करते हैं? जी हाँ। क्यों, आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? गाड़ी मुझे रास नहीं आती है। मैं जमशेद का घर छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या मतलब? उसने ये घर मुझे दिया था जब हम साथ थे, अब हम अलग हो गए हैं तो उसे वापस कर रही हूँ। आपको याद है एक बार आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप एक अच्छे दोस्त साबित होंगे। आंटी, साथ दुबई से वापस आने के बाद सना से मिला क्या? नहीं,
और आपने सना को बताया भी नहीं अभी तक कि साद दुबई से वापस आ चुका है। नहीं, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कि साद उसे खुद बताए, उससे मिले। ना वो बताएगा ना ही वो सना से मिलेगा। क्या मतलब? एक्चुअली साद मेरे पास आया था, काफी गुस्से में था। साद गुस्से में था? मगर क्यों? आते जाते रस्तों में याद उड़ाते हर कदम पर एक चेहरा